उत्तराखंड टनल में मजदूर फंसे हुए हैं। अभियान बचाने का चल रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव अभियान को लेकर कहा कि बचाव स्थल पर ग्राउंड पर काम हो रहा है। फिलहाल 15 से 16 मीटर की दूरी बाकी है। हर 5 मीटर के बाद रडार से मालूम होगा कि आगे क्या स्थिति है। उनसे खास बातचीत हुई। उत्तरकाशी टनल में बचाव अभियान जारी है और किस तरीके से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है, इस तरह की खबरें थी। लेकिन ये इंतज़ार एक बार फिर थोड़ा लंबा हो गया है। बात करने के लिए जो एनडीए मेंबर हैं और जो इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं, सैयद अता हसनैन साहब हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं आप, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक बढ़ रहा है, अड़चन कहाँ आ रही है और कैसे ये दूर होगी? शुक्रिया सबसे पहले इसके बारे में बात करने की। मगर मैं बताना चाहता हूं आपके देखने वालों को कि कल से और अब तक कुछ आगे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, मगर कोई ख़ास तौर पे किसी तरह से कोई हानि भी नहीं हुई है, कोई नेगेटिविटी भी नहीं हुई है। कल से जो मशीनें लगी थी उसमें थोड़ी अड़पन आ गई आगे, क्योंकि एक स्टील सेगमेंट जो था ऊपर से गिरा और वो उसने हमारे ऑगर मशीन के आगे प्रोग्रेस करने को रोक दिया। जब आगे बाद में इसको हमने ओवरकम किया तो जो स्टील पाइप था वो भी वहाँ पर एक बेंट था, उसको काटना पड़ा, उसको रीवेल्ड करना पड़ा। तो ये सब चीज़ों में तकरीबन 24 घंटे लग गए हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में ऑगर मशीन दोबारा काम करना शुरू कर देगी। ऑगर मशीन की सीटिंग जो है वो भी अनस्टेबल हो गई थी, तो उसको स्टेबलाइज किया गया है। तो आप समझिए कि काम शुरू होने ही वाला है। मगर अच्छी खबर जो हमारे सबके लिए है वो है कि अलग टेक्नोलॉजी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के ज़रिए देखा गया है कि जो अगला 5 मीटर का सेगमेंट है इस मलबे में, उसके अंदर कोई ऐसी अड़पन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ जल्दी से ये जो 5 मीटर का फासला है इसको हम पूरा कर पाएंगे। उसके आगे क्या है ये हम नहीं कह सकते इस वक्त। हर 5 मीटर पे ये देखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस तकरीबन अभी 12 से 14 मीटर, मैं समझता हूँ तकरीबन आउटर लिमिट पे 15 से 16 मीटर होगा। कोई कह नहीं सकता इसके अंदर क्या है अभी तक। मैं पिछले 72 घंटे से भी ये कह रहा हूँ सबको कि देखिए, तीसरी दफ़े ये अड़पन आई है। ये तीसरी दफ़े अड़पन आई है 45-46 मीटर के अंदर। अगर 16-17 मीटर रह गए हैं, इसके अंदर 1 या 2 दफ़े और अड़पन आ सकती है, तो शायद वक्त और लग सकता है। इसलिए हमें सबको बस थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वर्कर्स अंदर जो है राज़ी खुशी हैं, उनकी मानसिक हालत जो है अच्छी है, पूरे लॉजिस्टिक्स उनको दिए हुए हैं, सब कुछ काबिलियत उनके लिए रखी हुई है। और मैं समझता हूँ काम बहुत अच्छी तरह से ये अभियान चल रहा है। और जो पूरा जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी और विकल्प की बात आपने की थी, इसके अलावा विकल्प उन पर अभी काम चल रहा है या वो विकल्प रोक दिए गए हैं? वो क्या स्टेटस है उनका, जो अन्य विकल्प है? जो उनके लिए जो कुछ बनाया था, जो विकल्प उनके लिए अपनाए थे, वो सब जारी हैं, क्योंकि अब पाइपलाइन भी लगी हुई हैं। पाइपलाइन के ज़रिए खाना पीना भी गया है काफ़ी हद तक। कुछ उनके मानसिक उसके लिए साबुन, तेल, ये चीज़ें भी भेजी गई हैं। लोग अंदर नहा भी रहे हैं यहाँ तक। तो मैं समझता हूँ कि जो मानसिक काबिलियत है और फिजिकल कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ऐसी बाधा नहीं पड़ी है। लेकिन जो दूसरा ऑगर मशीन के अलावा जो विकल्प आपने 4 विकल्प और बताए थे, क्या उन पर काम जारी है या रोक दिया गया? इस वक्त काम नहीं चल रहा है उनका, क्योंकि इस मशीन के साथ काम करते करते दूसरी जगहों से अगर हम शुरू कर देंगे काम, तो थरथराहट बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा, उसके लिए जो इक्विपमेंट आ रहा है वो पूरा अभी तक पहुंचा नहीं है। बहुत भारी इक्विपमेंट है, तो वो उसके लिए सड़क बन गई है, प्लिंथ बन गया है जो जहाँ पर सीटिंग होगी। तो कुछ सामान उनमें, कुछ जो है वो ऋषिकेश तक पहुंच गया है, कुछ जो है वो सिलक्यारा की बेंड जो है वहाँ तक पहुँच गया है। तो ये धीरे धीरे आ रहा है ऊपर। कुछ जगहों पर इनको रोक भी दिया गया है इस वक्त। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 दिशा से हम कर रहे हैं इसको। अभी एक दिशा में पूरी कार्रवाई चल रही है, और उसी दिशा से ये जो ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी है जो आर्मी के इंजीनियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी साथ कायम है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं इस दिशा से, टनल की इस दिशा से। धन्यवाद बात करने के लिए। और ऑपरेशन जारी है, कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। कुछ अड़चनें आई थी, उनको दूर किया गया है।
लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये जो दूरी है, इसके लिए एक एक लम्हा काफ़ी ये कड़ा इम्तिहान लेता नजर आ रहा है। लिहाजा कोई समय सीमा यहाँ नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। श्रमिक सुरक्षित वापसी करेंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।